जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस जय हिंद भाई रिएक्शन। लोग। दोस्तों, क्या ये क्या था भाई? मैंने फिर ऐसे क्या जय हिंद था? किया, हाथ में हाथ दर्द हो गया। चलो चलो। अरे डीसी ने नया नया दोस्तों जिम ज्वाइन करा है अभी, तो इसीलिए अभी कुछ दिनों तक इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अच्छा, कल भी हमने क्रिकेट पे भी बात किया डीसी। अभी जो ज्यादा ज्यादा मजा आ रहा है देखने में पाकिस्तानियों को ना, जो ज्यादा जोकर वाला काम हो रहा है इस वक्त, वो क्रिकेट के अंदर ही हो रहा है। तो हर इसी के ऊपर आज भी हमारा ये वीडियो है। थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देखा होगा। एक तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो सीरीज शुरू होने वाला है, उसमें जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, बीएसएल के अंदर भी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, वो अभी वीडियो के बीच में हम बात करेंगे। और अभी नया एक ड्रामा आप शुरू कर रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब मैं तो हंसी आती है पाकिस्तानियों के ऊपर में। पहले चलते हैं क्लिप पे। T20 वर्ल्ड कप को लेके पाकिस्तानियों का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, पहले वो दिखाते हैं आपको, और फिर बाकी वीडियो के बीच बीच में तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि रिएक्शन है भाई, तो रिएक्शन तो करना ही है। तो चले डीसी। बाकी दोस्तों प्लीज, आप लोग चैनल पे नए हैं, जो भी दोस्त, बहुत लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 60% लोग हैं डीसी हमारे चैनल पे जो कि देखते हैं, तो रेगुलर है। इनमें से लगभग 40-50% लोग रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे तो काफी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट यार प्लीज सपोर्ट कीजिए भाई लोग। सबसे एक एक्स के ऊपर भी मुझे दिखाना है। एक एक पागल मोहसिन है सर, ठीक है, जो जिसका तो आपने देखा ही है कैसे वो कीचड़ में लौटता रहता है सुअरों की तरह। वो तो हो ही गया है उसका, लेकिन अब मुझे लगता है सर पीछे से नंबर अब इफ्फी की भी है। इफ्फी भी आजकल ऐसे ही लौट रहा होता है एक्स के ऊपर में। वो भी कुछ आपके ट्वीट्स दिखाएंगे आपको। पहले सीधे क्लिप पे साजिश शुरू किया जाए। नसीम साहब, दो तीन बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये कि ये कोई वहां पे वायरस फैलने की बात हो रही है, ये कोई अफवाह अंगेजी है या वहां पे वाकई कोई सीरियस इशू बन रहा है? लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, कहीं वेन्यू चेंज तो नहीं हो जाएगा? एक तो हमें इस हवाले से बताइएगा। और सेकेंडली, ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और इंडिया, ये जितने लोगों के मालियाती स्टेक्स हैं, मैं अब ज्यादा खुल के बात नहीं करता, कुछ जायज होते हैं कुछ नाजायज भी होते हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे कि इन दो टाइटन्स जो हैं क्रिकेट की दुनिया के, वो क्रिकेट ना खेलें और लोग उससे देखने से भी महरूम रहें, और वो जो इससे माल ऊपर से खींचते हैं वो भी महरूम रहें? इफ यू लेट मी बी दी डेविल्स एडवोकेट, नसीम राजपूत साहब। देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस के हवाले से खबरें मैंने खुद भी अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं मिली जुली सूरत हाल वहां से आ रही है, पड़ोसी मुल्क से, कि कुछ कहते हैं कि ऐसी कोई सीरियस सूरत हाल नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ जरूर है। और अगर इस तरीके की सूरत हाल है तो वैसे भी वर्ल्ड T20 का इनेकाद खतरे का बाइस होगा, क्योंकि कई इंडिया के शहरों में मैचेस हो रहे हैं। थोड़े मैचेस, ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ के अंदर ये सूरत हाल है या कोलकाता में ये सूरत हाल है तो आप बेंगलोर में मैच करा रहे हैं। आपने तो पूरे मुल्क में फैलाए हुए, तो इस पे भी नजरसानी करने की जरूरत है और जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि दो टाइटल्स, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर इंडिया पैसा जनरेट करता है, बड़ी टीम है, हम रेस्पेक्ट करते हैं उनकी टीम की। नसीम भाई, आपने ये बड़ी खबर दी है कि वहां पर जो है वायरस का फैलाव है, और इंडियन मीडिया खुद ये खबर दे रहा है कि वहां वायरस जो है वो वायरस की तरह फैल रहा है, जिस तरह ये कोरोना फैला था, और बहुत से लोग मुतासर भी हो रहे हैं, मौत भी हो रही है, शमशान घाट कम पड़ गए, इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। तो ऐसी सुन रहे हो, ये जो मियाँ साहब है ना, ये मियाँ साहब सर, ये कुछ भी खबर अपने मन से जब देना रहेगा ना, इसको ये कहेगा इंडियन मीडिया खबरें दे रही है। और क्या कह रहे पहले तो हैं? सर देखो, ये पहले तो नंबर ये है, निपा वायरस कहीं ऐसे नहीं फैलता जैसे कोरोना वायरस की तरह। इसका पहले चेक कर लो, भिखमंगो। ये या तो दूसरे का झूठा खाने से या फिर खून चढ़ाने से हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे नहीं फैल रहा जैसे कोरोना की तरह के सांस से सांस, मतलब दूसरों की मिल गई तो मतलब सांस में सांस। देखो, जहां तक मैं भी देख रहा हूँ सर कि निपा वायरस कोई नया वायरस है भी नहीं। ये 2001 में आया था, 7 में आया था, 18, 19, 21, 23, मतलब हर 1-2 साल पे ये आता रहता है। 8, 10, 20, 25 केसेस आते हैं। जो 2001 में आया था उस समय 60+ केसेस थे, बाकी उसके बाद 10, 12, 15। लेकिन हाँ, डेंजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और जो भी सरकार की जो गाइडलाइन है उस अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में कुछ केसेस आते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है, जो भी हेल्थ केयर की गाइडलाइंस है, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को ये ड्रामा, ये जो मियाँ साहब कह रहा है कि शमशान में जगह नहीं है, मतलब और क्या क्या क्लेम कर रहा है, इंडियन मीडिया बता रहा है। इंडियन मीडिया बता रहा है, मतलब ड्रामा कहीं भी सुनते नहीं जाओ है। इनका आप लोग, मतलब ये अपने तरफ से हर प्रयास करने का कोशिश लगे हुए हैं पाकिस्तानियों को चूरण देने में कि देखिए जी, मतलब पता नहीं क्या हो जाने वाला है। हाल में क्या मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, पूरा T20 वर्ल्ड कप होगा, वहां पर लोग आएंगे, शायकीन आएंगे, खिलाड़ी आएंगे? भाई इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो गोरे ममालिक है ना, उनको सिर्फ ये भिनक पड़ गई ना कि वहां पे वायरस है, वो कभी पैर भी कदम नहीं रखेंगे वहां पे। आप अगर ये सूरत हाल, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अगर ये सही है तो इसमें पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जैसे हमें बांग्लादेश को इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट करने पड़ रहे थे, तो ऐसे एफर्ट हमें नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में वर्ल्ड T20 होना ही नहीं चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कैसे करा सकते हैं आप वर्ल्ड T20 अगर वायरस फैलने का आपके मुल्क में खतरा हो? श्रीलंका है ना वेन्यू आपके पास, एक और बढ़ा ले। इमारात आपके पास है, पैसों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान अगर आप मना लेते हैं और वो खेल लेता है तो फिर पाकिस्तान पैसा ही पैसा है आपके पास। आप जाके इमारात में कराएं, इंग्लैंड में कराएं, ऑस्ट्रेलिया में कराएं। हाँ, अगर पाकिस्तान को नहीं खिलाते तो ये आप बेहतर समझते हैं कि फिर उसके बाद आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, चाहे फिर वायरस हो या जो भी हो, क्योंकि आपके पास इतने पैसे आएंगे नहीं। जो पाकिस्तान की अथॉरिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच, वरना आप यकीन करें कि कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि जिसको देखने के बाद हम ये बात कहें कि ये तो भाई हम यहाँ पे स्ट्रांग हैं। तो अगर हम एक सच्चाई देख लें, और मेरे ख्याल है कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वजीर दाखिला भी हैं, उनको वजीर दाखिला के अंदाज से भी बात करना आती है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब, मैं यही बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप, सर जरा एक इंडियन जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था और वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं उनको बड़ा समझ रहा था, वो बड़ी शख्सियत है, वो ये है, वो है। हालांकि वो खुद जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे आके खूब इंजॉय करके जाते हैं। उनकी अच्छी यही पॉइंट जो है वो आपके सामने रखता हूं, जाके बकवास करते हैं। तो मतलब मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी हैं, ज़हन में रखना, जो जेशा के वालिद हैं। जी, मैं यही पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा नहीं खेलेगा, स्याह पट्टियां लगा के खेलेगा या जाएगा ही नहीं, ये एक साहब शिकन जो है वो मामला बन गया है। और जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, क्या उन्होंने भारत को इस साहब शिकन जंग में फंसा लिया है? और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता तो ये बात वहां से आ रही है, इंडिया की वावेला मच रहा है कि इंडिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। बिल्कुल, आप यकीन माने कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको बहुत बुरी तरह लेके डूबेंगे। ये बात उनको अंदाजा है कि अगर हमारे पैसे थोड़े बहुत कम भी होते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम इंटरनेशनल क्रिकेट का जितना बड़ा नुकसान करेंगे ये सब जानते हैं। अब तो तुम इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान करोगे तो फिर तुम कहाँ रहोगे उसके बाद फिर? अब बताओ यार, मतलब जिनकी क्रिकेट ही भाई साहब इंडिया के भरोसे चल रही हो, भाई सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया से ही जा रहा है ना इनको यार। इंडिया के भरोसे इनकी क्रिकेट चल रही है और ये आईसीसी को धमकी लगा रहे हैं, भिखमंगे हैं। नहीं, ये खुद की तरफ नहीं देखते यार कि इंडिया के साथ मैच अगर हो रहा है तो इंडिया बड़ा पैसा कमा रहा है। अबे इंडिया तो समुद्र है, बीसीसीआई समझ लो। बीसीसीआई ने जो भी फिलहाल हम तो इस चीज के भी खिलाफ है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना चाहिए, खास करके संडे वाले से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन खैर, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि अगर उसको कितना का नुकसान करा दोगे तो मैच नहीं खेल के, कितना का, मतलब पाकिस्तान एक अनुमान तो बताए कि कितना का नुकसान करा देंगे, 100-200 करोड़, कितने का नुकसान करवा दोगे? आईपीएल में 300 कौन सा करोड़, 400 पाकिस्तानी करोड़, खिलाड़ी है 500। आईपीएल में कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो नुकसान हो रहा हो इंडिया को? वही बात है, आईपीएल में कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी है, कितने मैच, कितना खेलते हैं ये साल में इंडिया पाकिस्तान कितना खेलते हैं भाई साहब, कितने मैच हो औकात जाते ही क्या पाकिस्तानी टीम की इस समय? औकात भी देख लो भिखमंगो अपनी हैं? पहले। औकात बताता हूँ,
औकात बताता हूँ डीसी। ये पहली औकात इनकी पीएसएल के अंदर में, पीएसएल के अंदर में जो फॉरेन खिलाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होना है उसका डेट बढ़ा दिया इन लोगों ने, क्योंकि इनको फॉरेन खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं अच्छे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, डेट बढ़ा दिया भाई साहब। दूसरी औकात ऑस्ट्रेलिया और अभी पाकिस्तान में जो सीरीज होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला जो पाकिस्तान के साथ सीरीज को ब्रॉडकास्ट करे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। अरे यार क्या समझ बात रहे कर रहे किसी हैं यार, पाकिस्तान के मैच आपने कभी देखा है? पाकिस्तानी मैच यूट्यूब पे चल रहे होते हैं यार। यार क्या बात कर रहे हो यार, कौन ब्रॉडकास्टर आएगा भाई जब यूट्यूब पे तुम अपना मैच दिखा रहे हो? ये बात तो सही है, मैंने देखा है। मैंने हाँ। पहली बार देखा सर ऐसा कि मतलब जो कहते हैं अपने आप को कि हम बड़े क्रिकेट बड़ा हमारे इधर ये है, पता नहीं क्या 30 मार खा कर देंगे, और यूट्यूब के ऊपर लाइव चल रहा होता है इनके हाँ। क्रिकेट मैच, इनका पीएसएल यूट्यूब पे लाइव चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। यार मतलब भाई साहब भयंकर अजीब अजीब नहीं दोस्तों बात करते हैं, मतलब आपको अजीब नहीं लगता कभी इनकी हरकतें देखकर? और उधर अभी दिखाता हूँ, रुको अभी इफ्फी पे आते हैं जरा, जाते जाते आप लोगों को जरा इफ्फी के ट्वीट दिखा दे, क्योंकि ये यूट्यूब पे तो बड़ा ये दिखा रहा होता है ना, यूट्यूब पे तो नहीं करते इतना ये लोग। जो ड्रामाबाजी चलता है इनका मुनीर से मेडल लेने के लिए, वो यूट्यूब पे करते हैं। अब देखो, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा मैं इसको पूरा ही बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ ही पाए। अब ये अजय जाडेजा का ओरिजिनल अकाउंट है क्या? 10K फॉलोवर्स है, पता नहीं ओरिजिनल है कि क्या है, आई डोंट नो ओरिजिनल वाला अकाउंट है कि क्या है। अब ये लिखता है इफी रजा, यहाँ पे इफी रजा, तबीयत ज्यादा खराब है, जुम्मा तक आईसीयू में रखा गया है, आईसीसी के लिए दुआएं करें। आहा, ये किसको रखा गया है? आईसीसी के लिए दुआएं करें। मोहसिन नकवी की तबीयत तो नहीं खराब है कि कहीं डाइपर वाइपर चेंज करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, वो फंसा अच्छा, रह गया। मैं फंसा रह क्या गया। बोलना चाहूंगा पता है डीसी, मैं बोलना चाहूंगा ये जो पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं ना कि हम बांग्लादेश के लिए जब खेलने उतरेंगे तो हम भारत के आगे पट्टी बांध के नहीं उतरना, डाइपर पहन के उतरो ना, काला रंग का अंदर में, वो काम भी आ जाएगा। नहीं अच्छा, उसका वो बीमार तो सर वही है, मोहसिन नकवी है। उसका सुनने में आ रहा है हाँ, शाम को उसने कोई गधा वधा खाया था उसने। सुबह है ना, सुबह सर उसको निकालने गया तो वो अटका रह गया। अब वो आईसीयू में अब ना भर्ती है। निकल पा रहा है, हाँ, वो बीच में नहीं अटका निकल रही पा है। रहा, अब बीच में फंस गया है वो। और कोई नहीं, वो निकालने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर है ना सर, वो जाएंगे निकालेंगे। हम्म। अच्छा, अब और देखो दोस्तों, अभी थोड़ा सा फिर लिखता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, पूछो ना फ्राइडे से मंडे कैसा। अबे मतलब अजीब ऐसा लगता है ना कि ये कुछ सस्ता माल फूक के बैठता है ट्वीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लिखता है जहां, अच्छा ये देखो आईसीसी को ये कर रहा है और लिख रहा है कि जहां प्रिंसिपल्स कम और थूक कर चाटने वालों की अक्सरियत ज्यादा हो, वहां फैसले आईसीसी जैसे ही होते हैं। थूक कर चाटने थुक्के की चाट बात, गया। हाँ सही बात है, पाकिस्तान थुक्के चाट रहा है। सही बात है। अभी देखो, जो कौम थूक के टट्टी करके भी चाटने को तैयार हो जाती है, वो जो है वो आईसीसी के फैसलों पे बात कर रही है, मतलब जो फैसला ही नहीं ले पा रहा है खुद। यार तुम मर्द की तो खैर औलाद नहीं हो, तुम लोग एक बाप की भी औलाद नहीं हो, बोले कौन सी औलाद बोलो डीसी, कुछ तो है नहीं ये लोग, मतलब किसकी औलाद बोलूं मैं? यार खुश रहे खुश रहे। चलो ठीक है, जो भी तुम लोग हो, कुछ भी तुम लोग कुछ भी हो जो तुम समझते हो अपने आप को, अगर तुम वो भी हो तो यार फैसला तो ले लो कम से कम कि मैच खेलना है कि नहीं खेलना। फ्राइडे को बताएंगे, मंडे, हमें पता है तुम क्या बताओगे, तुम आओगे खेलने के लिए, हम जानते हैं तुम्हारी औकात अच्छी तरीके से। ठीक है, यही होगा। कम से कम फिर भी बांग्लादेश के लोगों में, बांग्लादेश के लोग तो नहीं कहेंगे, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में फिर भी तुमसे ज्यादा गैरत थे वो लोग, जिन्होंने कम से कम एक फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो बिल्कुल नहीं है, तुम हो थूक के चाटने वाली कौम। फैसला ले लो कम से कम, आईसीसी ने तो ले लिया ना फैसला, बांग्लादेश के ऊपर भी ले लिया, नहीं खेलना तो मत खेलो, भाड़ में जाओ। तुम्हारे लिए भी वही फैसला तैयार है, नहीं खेलना तो मत खेलो, भाड़ में जाओ, लेकिन तुम तो फैसला लो कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। थूक के चाटने वाले कौम।
तो देखा दोस्तों कैसे आपने यही लोग हैं जब यूट्यूब पे, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर पे जो भारत के बारे में मीठी मीठी बातें करे, फॉर एग्जाम्पल अभी चीमा अपने बेटे को बैठाता है, कमरुद्दीन जो है अपने बेटे को बैठाता है और वो उनको चीमा साहब कर रहा होता है, अपने ही बाप को चीमा साहब कर रहा होता है, वो भी ऐसी बातें कर रहा है, पॉपुलैरिटी गेन करेगा, फिर बाद में जैसे चीमा ने मेडल के लिए भारत को और हमारी फौज को भला बुरा कहना शुरू किया, उस तरीके से उसका बेटा भी कह रहा हो। तो ऐसे लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही पर्पस से देखिए, एंटरटेनमेंट और पेलने के पर्पस से, बस भरोसा करके नहीं देखना है। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।